जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जून 2025 माता का प्रथम नवरात्रा है। और देखिए, ये नवरात्रि के जो दिन होते हैं 9 दिन, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रा होता है। और इस गुप्त नवरात्र में राहु को नियंत्रित करने के बहुत अच्छे, क्योंकि ये वो समय होता है जब बहुत कम प्रयास से आप राहु को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, राहु को शुभ फलकारी कर सकते हैं। तो देखिए, इनके विशेष उपायों की चर्चा तो हम अंत में ही करेंगे, किंतु अब जान लेते हैं क्योंकि आपके लिए किस तरीके से विशेष स्थितियां इस दौरान निकल कर आने वाली हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ नवरात्रों की ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम चंद्र के गोचर के आधार पर आपके लिए स्थितियों को लेकर आए हैं दिन से संबंधित। तो देखिए, क्योंकि चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह होते हैं, चंद्रमा की विशेषता कहीं पर से भी कम नहीं होती। चंद्रमा जो होते हैं, देखिए, ये 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जितने समय काल को शनिदेव 30 वर्ष में पूरा करते हैं, चंद्रदेव मात्र 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। और चंद्रमा अगर कहीं से भी आपके निगेटिव हों तो फिर समझ लीजिए आपका धन अटकना, आपका धन रुकना, व्यर्थ में धन का व्यय होना, या आपका धन चोरी हो जाना, मतलब कभी लाखों रुपए इनकम हो जाना, कभी आपकी सामान्य इनकम रह जाना, कभी बिल्कुल भी इनकम ना होना। ये सारी स्थितियों का निर्माण करते हैं चंद्रदेव। साथ ही साथ आपके माता के जीवन में कष्टों को बनाए रखने का कार्य करते हैं, आपके मन को असंयमित करने का कार्य करते हैं। तो देखिए, धन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भी चंद्रमा बेहद विशेष ग्रह होते हैं। और मेरी माने तो चंद्रमा सदैव ही विशेष ग्रह होते हैं, क्योंकि ये जिस भाव से गोचर करते हैं उसी भाव को एक्टिवेट करते हुए चलते हैं। फलतः आपके जीवन में उस दिन से संबंधित, उस भाव से संबंधित घटनाएं उस दिन आपके जीवन में होती हैं, जो कि आपकी चीज़ों को रूटीनता से अलग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आप महसूस करते हुए देखे जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए ये गुप्त नवरात्रि के 9 दिन किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु परम मायावी प्लैनेट है, षड्यंत्रकारी हैं, स्वांगकारी हैं, छलावा है, भ्रम है। क्योंकि इनके पास अपना कोई भाव नहीं है, फिर भी दृढ़तापूर्वक आपके जीवन में ये इस तरीके से कार्य करते हैं कि व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं चलता है कि उसके साथ ये घटनाएं किस तरीके से घटने वाली है। राहु के प्रभाव इतने ज़्यादा तीव्रगामी होते हैं कि उनमें अचानक का भान हो जाता है। रातों रात राजा बनाने की क्षमता रखते हैं राहु, और रातों ही रात आपको रोडपति बनाने की क्षमता भी रखते हैं राहु। तो राहु के इन प्रभावों का आपके ऊपर किस तरीके से विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि राहु देखिए परम हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, और वक्री होने के कारण आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि राहु कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो आइए, क्योंकि इस दौरान चंद्र की स्थिति के आधार पर हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए, आपके 26 तारीख को चंद्रदेव जो हैं आपके सुख भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सुख भाव में क्षमा करें, थोड़ा सा बाहर रोड पर वाहनों के निकलने से आपको असुविधा हो सकती है। तो देखिए, चंद्रमा जब यहाँ से गोचर करेंगे तो इनकी युति जो बनेगी वो गुरु और सूर्य के साथ बनेगी। गुरुदेव इस दौरान अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा का यहाँ आना गुरु को तो बल प्रदान करेगा, किंतु सूर्य के साथ युति होना अमावस योग का भी निर्माण करेगा। जहाँ आपको गज केसरी राजयोग का प्रभाव देखने में आएगा, वहीं आपके जीवन को इस दौरान अमावस योग का भी प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर अमावस योग की चर्चा करें तो ये किसी भी प्रकार से विषम योग नहीं होता है। ये आपके जीवन में चीज़ों को आपके अनुकूल करने के साथ साथ चीज़ों को आपके लिए अच्छा भी बनाता है।
ये थोड़ा-सा आपकी मानसिक चिंताओं के लिए, क्योंकि चंद्र सूर्य का मेल होता है, तो मन के विचार जो होते हैं थोड़े-से आपके कहते हैं मन को अव्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसको दुर्योग की श्रेणी में रखा जाता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर किसी चीज़ के लिए आप कथन नहीं कर सकते, कितने भी आप प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हों। लेकिन जब चंद्र और सूर्य का मिलन होता है, क्योंकि मन और आत्मा दोनों अपना-अपना प्रभाव देने के लिए बेचैन रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति सदैव असमंजस की स्थिति में रहता है कि उसको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों के लिए विलंबित करना चाहिए। हालाँकि भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए ये समयकाल काफ़ी उत्तम रहता है। भौतिक सुख-सुविधाएँ इस दौरान आपकी मुहैया होती हुई देखी जा सकती हैं, और भौतिक सुख-सुविधाओं के आधार पर आपके जीवन में सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही विशेष होती हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात इस दौरान ये होगी कि इस दौरान माता के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए आपको समाधान प्राप्त होगा, या माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, या अलगाव की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। परिवार के लोग जो हैं एक-दूसरे के साथ अपनी बातें खुलकर कर सकेंगे, और जब परिवार के लोग एक-दूसरे के साथ अपनी बातें खुलकर कर सकेंगे, तो काफ़ी सारे जो आपके जीवन में विषमताएँ चल रही थी, उन विषमताओं का आपको समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर चर्चा करें, इस दौरान आपको मांगलिक कार्यक्रम घर में करवाना बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपकी काफ़ी सारी नेगेटिव स्थितियाँ जो बन रही हैं, उन नेगेटिव स्थितियों से आपको निकलने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर विशेष अपेक्षित फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। कर्म स्थान के लिए ये योग बहुत अच्छा है। किसी पुराने किए गए प्रयास से या कार्य से आपको इस दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है। अधिकारी वर्ग या आपके जो भी कार्यक्षेत्र में विपक्ष के लोग हैं, वो भी परास्त होंगे, और अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की अनुशंसा करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, 27 तारीख को यह चंद्रमा का गोचर जो होगा ये बुधदेव के साथ गोचर करेगा। इस दौरान आपका माइंड काफ़ी क्रिएटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि राहु के साथ इनका षडाष्टक योग निर्मित हो रहा है। षडाष्टक योग देखिए, यहाँ पर राहु का विशेष प्रभाव देखा जाएगा। बुधदेव आपके फाइनेंस के कारक हैं, और चंद्रदेव धन में निरंतरता के कारक हैं। तो राहु यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी, विचारधारा जो आपके सामने निकल कर आएगी, उस विचारधारा के माध्यम से राहु इस समय आपके जीवन में अवरोध लगाने का कार्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी समझदारी से और काफ़ी आत्ममंथन से, आत्मसंयम से समझना है। तो विशेषकर जो इस दौरान स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो रही हैं, ये शुभतापूर्ण तो हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें निगेटिविटी आपको राहु की तरफ से देखने में आएगी। संतान इस दौरान आपको बहुत कहते हैं ना कि गौरवान्वित करने वाली है। संतान की तरफ से आपके जीवन में शुभ स्थितियों का निर्माण होने वाला है। संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या थी, कैरियर संबंधी समस्या थी, या फिर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल किसी भी प्रकार की वो समस्या समाप्त होगी। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समयकाल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। ये आपकी 2.25 दिन की स्थितियाँ रहने वाली हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो होता है 2.25 दिन का होता है। ये 2.25 दिन की स्थितियाँ रहेंगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों से आपको इस दौरान काफ़ी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, विदेशों से संबंध में नाचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समयकाल काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी मित्र विशेष के माध्यम से आपके जो पेंडिंग कार्य हैं, उन कार्यों में गति उत्पन्न होती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा इस दौरान क्या है, आप किसी पर आँख बंद करके भरोसा करने से बचें। किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी किसी को सौंपने से भी बचें। ये आपको इस दौरान एहतियात विशेष कर रखनी होगी। इस दौरान शंका भी ना करें, क्योंकि देखिए, रिश्तों के मध्य शंका का बीज जब पड़ जाता है, तो वो रिश्ते उतने सुचारू नहीं रह पाते हैं। साथ ही साथ इस दौरान अगर हम चर्चा करें चंद्रमा का गोचर, उसके बाद में यहाँ पर होगा आपके षष्ठ भाव में। ये केतु चंद्र का जो योग होता है, वो तो ग्रहण योग होता है, किंतु मंगल के साथ चंद्रमा की युति बहुत विशेष होती है, गजब की होती है। ये आपके, क्योंकि देखिए चंद्रमा आपके मन को शांत रखेंगे, और मंगल पराक्रम को बढ़ाएंगे, यानी कि शांति के साथ आप कार्यों को करते हुए अपने कार्यों को आयाम देंगे। चंद्रमा रचनात्मक चीज़ें भी इस दौरान आपसे कराते हुए देखी जाएंगी। हालांकि देखिए, इस दौरान आप शांति के साथ शत्रुओं का दमन करने के लिए, शत्रु आपके चाहे परिस्थितियाँ हों या कार्य क्षेत्र पर कोई शत्रु हो, तो देखिए शांति के साथ वार करते हुए देखे जाएंगे। ये आपका बहुत उत्तम इस दौरान योग रहने वाला है, क्योंकि आपका षष्ठ भाव में बन रहा है, और चंद्रमा का यहाँ षष्ठ भाव में इन ग्रहों के साथ ये विशेष युति
आपको काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आपके जीवन से समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये योग माना जा सकता है। साथ ही साथ देखिए इस दौरान क्या होगा कि आपको कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों के लिए भी आप प्रिपेयर होते हुए दिखाई देंगे कि मतलब कि आप इन चीज़ों को क्लियर कर ही देना है। साथ ही साथ देखिए जो लोग भी किसी भी प्रकार से खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ है तो इस दौरान आपके खान पान संबंधी चीज़ों पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे या फिर कुछ ऐसे, इन चीज़ों पर आपके खर्चे जो हैं थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। हालाँकि ये खर्चे जो हैं वो आपको इस दौरान देखिए फाइनेंस भी इस दौरान आपका महत्वपूर्ण रहेगा कि इस दौरान आप बहुत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपकी रहेगा ही, ये 9 दिनों की जो हमने स्थितियों का वर्णन किया है। अब इसके उपरांत हम चर्चा करते हैं राहु के गुप्त नवरात्रों में विशेष उपाय किए जा सकते हैं जो। देखिए ये गुप्त नवरात्रे हैं, हालाँकि इसका जो है वैदिक जगत के लोग या जो साधु संत हैं बहुत बड़ा महत्व इसका बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही सूक्ष्म तरीके आपको बताते हैं जिनके माध्यम से आप राहु को अपने लिए शुभ फलकारी कर सकते हैं, क्योंकि राहु की जो अधिष्ठात्री होती हैं वो माँ दुर्गा होती हैं और अधिष्ठात्र देव होते हैं वो भगवान भोलेनाथ होते हैं। तो इस दौरान आप माँ दुर्गा की सामान्य सी आराधना करके, जैसे आप जो नैवेद्य वगैरह से पूजन करते हैं पंचोपचार विधि से, वैसे पूजन करने के उपरांत ये क्रिया आपको सायंकाल करनी है। 6 से 9 के मध्य या फिर 9 से 12 के मध्य माता काली की पूजा होती है, 6 से 9 के मध्य महालक्ष्मी की पूजा होती है और आपको राहु को लक्ष्मी रूप में एक्टिव करना है, तो इसलिए 6 से 9 के मध्य आप करें। तो देखिए इस दौरान ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय का जप कर सकते हैं। माता दुर्गा के किसी भी मंत्र का, निवारण मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर सकते हैं। सबसे विशेष कीलक स्तोत्र, कीलक स्तोत्र देखिए दुर्गा सप्तशती के प्रथम सोपान में या प्रथम जो संस्करण होता है उसमें उसकी पूर्ण विधि लिखी होती है कि किस तरीके से इसको 9 दिनों के अंदर आप सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि इसकी एक संख्या होती है, विशेषता होती है, उस संख्या के आधार पर इसको आप पढ़कर विधिपूर्वक